राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कहाँ हुई और कैसे हुई थी, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण लीला। और हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था। श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इन सवालों के जवाब जानने के लिए जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म 31/12 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि इनका उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगह पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्ष तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उसकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया था, तो उनकी माता गंगाधरी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गंगाधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साव ने सरसरत करने की सोची। साव अपने मित्रों के साथ एक स्त्री के भेष धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के भेष में साप ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। युद्धवंश कुमारों को इस शराशत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर साप डर गया और उन्होंने तुरंत सारी घटनाएं उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने साप से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। इसके बाद साभा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। तब इस घटना के बाद द्वारका में कई शुभ संकेत दिखने को मिले। इससे दश चक्र बलराम के हल की श्री कृष्ण के शंख रथ का उद्देश्य हुआ जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में बड़ी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़ मर गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बलेलिए ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे साव ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त युद्धवंशियों का नाश हो गया। गंगाधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है भगवान की मृत्यु का रहस्य। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं रामायण का पाठ भी करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रामायण भी देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप वहाँ जाके मेरी रामायण का आनंद ले सकते हैं। और मैं 5 बजे लाइव आती हूँ, आप वहाँ भी आ सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरी तरफ से राधे राधे सभी को। बाय बाय।